बंधु मैंने 10 जुलाई 2025 गुरुवार दिन पड़ुछि पवित्र गुरु पूर्णिमा। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मासर पूर्णिमा तिथि को आमे माने गुरु पूर्णिमा भाव पालन करिथाउ। एही तिथिटी बहुत पवित्र एवं विशेष अटे। तेबे एही दिन गुरुवार पड़ुथिबा हेतु एवं गुरु पूर्णिमा पड़ुथिबा हेतु एबे एहा बहुत अधिक जोग कारक मध्य बनुछि। एही दिन आपण प्रभु श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करबा पई किछि विशेष उपायर पालन करबा उचित, जहा फल आपण को प्रभु श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति होई पारिबो, जहा फल आपणकर जे मनस्कामना रहिछि ताहा पूर्ण हेबो एवं आपणक जीवन रे जदि कोनोसी समस्या चलीछि तेबे ताहा मध्य दूर होइछिबो। तेबे सेथिपाई आजिर एही वीडियो रे मो आपणको एक उपाय विषय कहबाको जाउछि, ताहा हेउछि तुलसी गछर उपाय। बंधु माने एही गुरु पूर्णिमा दिन आपण तुलसी गछर किछि विशेष उपाय करि नियंतु, जहा फल रे आपणकर मनस्कामना निश्चित भाबरे पूर्ण हेबो। आपणकर जे समस्या रहिछि ताहा मध्य दूर होइछिबो, कारण तुलसी पत्र हेउछंती तुलसी गछ हेउछंती माँ लक्ष्मींकर स्वरूपा एवं एही तुलसी श्री विष्णुंकर अत्यंत प्रिय अटे। तो एही दिन जदि आपण तुलसी गछर किछि उपाय करूछंती तो निश्चित भाबरे एहा आपणक पई अधिक प्रभावशाली रहिबो। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे प्रत्येक व्यक्तिंकर अगणारे तुलसी गछ तो निश्चित भाबरे रही थाए, मात्र तुलसी गछ सह संबंधित किछि नियम जहाँकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा प्रत्येक व्यक्ति को जना न थाए। तुलसीर पूजा किपरि करिबा उचित, तुलसी गछरे किपरि भाबरे जल अर्पण करिबा उचित, तुलसी गछ पाखरे केउ सबु वस्तु रखिबा उचित एवं केउ सबु वस्तु न रखिबा उचित, एपरि अनेक गुड़िए नियम पालन करिबार आवश्यकता रही थाए। एहा व्यतीत जदि आपण तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिस बांधी दियंती तो आपणको माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति होई थाए एवं आपणको गृहरे माँ लक्ष्मींकर सदा निवास होई थाए। बंधु माने आपणको घरे तुलसी गछ रहिबा आपणको घरर प्रत्येक सदस्य मानक पई अत्यंत लाभकारी होई थाए, कारण तुलसी गछटी सबु दिगरु आम पई उपकारी होई थाए। पौराणिक मान्यता अनुसारे तुलसी गछरे माँ लक्ष्मींकर निवास होई थाए एवं नियमित भावरे तुलसी गछर पूजा करबा द्वारा मध्य आपणको अनेक लाभ प्राप्ति होई थाए। तेबे एहा सहित जदि आपण निज घरे तुलसी गछ रखिबा सहित तुलसी गछर नियमित भावरे पूजा करबा सहित तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटी बांधी देउछंती तो आपणको तुलसी पूजा करिबार 100 गुणा अधिक लाभ प्राप्ति होई थाए, कारण एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी गछ को अधूरा माना जाय थाए। एही गोटिए जिनिस तुलसी गछ को संपूर्ण बनाई थाए, सेथिपाई शास्त्र रे एहार सबुठारो अधिक महत्व रहिछि। बंधु माने केवल आमर ओडिसा रे किंबा भारत रे नहे बरं आमर विश्व ब्रह्मांडर अनेकांश स्थान रे तुलसी गछ को अत्यंत पवित्र एवं उपकारी बोली माना जाय थाए, कारण तुलसी गछरे औषधीय गुण रहिबा सहित तुलसी गछर मध्य बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व रही थाए। आमर जे कोनोसी धार्मिक अनुष्ठान हेउ किंबा कोनोसी यज्ञ हेउ सेथिरे निश्चित भाबरे तुलसीर प्रयोग करा जाय थाए। विष्णु पुराण रे तुलसी को भगवान श्री विष्णुकर पत्नी बोली कुहा जायछि, सेही कारणरु तुलसी को जगत जननी बोली मध्य कुहा जाय थाए। बंधु माने तुलसी को समस्त देवादेवी मानक ठारू वरदान प्राप्त होइछि, जेउथिपाई तुलसीर पत्र को अमृतर गुण सह युक्त बोली माना जायछि। जेउ स्थान रे तुलसी गछ रही थाए सेही स्थान रे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर एही तीन देवंकर वास होई थाए एवं नियमित भावरे यथाविधि तुलसीर पूजार्चना करिबा द्वारा आपणकर समस्त पाप मध्य नष्ट होई जाय थाए। जेभଳି भावरे सूर्योदय हेबा परे रात्रिर अंधकारर नाश होई थाए सेही भଳି भावरे तुलसी पूजा करिबा द्वारा आपणकर समस्त पापर मध्य विनाश होई थाए। शास्त्र अनुसारे जे गृहरे तुलसी गछ सबुबेले हरा भरा रही थाए सेही गृहरे सदा सर्वदा सुख शांति एवं समृद्धि मध्य बनी रही थाए। बंधु माने भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा जिनिसरे एवं भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा भोगरे तुलसीर पत्र निश्चित भावरे रहिबा आवश्यक।
कारण तुलसी पत्र बिना भगवान श्री विष्णु कौनसी भी भोग स्वीकार करिनथांती। सेथिपाई प्रत्येक गृहरे तुलसी गछ रहिबा अत्यंत जरूरी होइथाए। तो बंधु माने जदि आपणक घरे तुलसी गछ रहिछि तो निज घरे सुख शांति धन धान्य एवं समृद्धि वृद्धि करिबा पई आपण निश्चित भाबरे मां तुलसी को चुनुरी अर्पण करिबा उचित। बंधु माने अनेक व्यक्ति निज घरे तुलसीर गछ तो लगाई थांती, मात्र सेमानंक द्वारा एही भूलटी होई जाई थाए जे सेमाने मां तुलसी को चुनुरी अर्पण करिनथांती। जेउ कारणरू कि सेमाने तुलसी गछ लगाइबार शुभ फल सेमानंको प्राप्ति होई न थाए। तो आपण सबु बेले एही कथाटी को मने रखिबा उचित जे चुनुरी बिना तुलसी गछ को अधूरा माना जाई थाए। बंधु माने तुलसी केवल गोटे गछ ही नुहे, बरं तुलसी हेउचंती जने देवी। तुलसी हेउचंती श्री विष्णुଙ୍କର पत्नी एवं तुलसी को आमे हमर मां बोली मध्य मानि थाउ। सेथिपाई तुलसी को चुनुरी अवश्य अर्पण करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा पति पत्नीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ संपर्क भल रही थाए एवं विश्वास मध्य बनी रही थाए एवं महिला माने सर्वदा सौभाग्यवती एवं सुहागिनीर मध्य वर प्राप्ति पाई थांती। मात्र मां तुलसी को चुनुरी चढ़ाइबा समय आपणको एही कथार ध्यान रखिबार अछि जे आपण मां तुलसी को केबे भी लाल रंगर चुनुरी चढ़ाइबा उचित नुहे, कारण लाल रंगर संबंध मंगल ग्रहଙ୍କ सहित रही थाए एवं तुलसी सहित बुध ग्रहर संपर्क रही थाए। मंगल एवं बुध हेउछंती परस्परर शत्रु, तो बुधंकर अनुकूल ग्रह हेउछंती शुक्र एवं शनि। सेथिपाई तुलसी गछरे केबे भी लाल चुनुरी चढ़ाइबा उचित नुहे। आपण तुलसी गछरे सबुज रंगर किंबा हळदिया रंगर चुनुरी चढ़ाई पारिबे। तेबे एहा मध्य आपण ध्यान रखिबे जे आपण जे चुनुरी मां तुलसी को अर्पण करूछंती ताहा जेमिति चिरा किंबा फटा न होई थाए। संपूर्ण भलो चुनुरी आपण सब बेले मां तुलसी को अर्पण करिवे। तेबे तुलसी रे चुनुरी बांधिबा पई एकादशी रो दिनटी को सबुठारो अधिक भलो बोली माना जाई थाए, सर्वोत्तम बोली माना जाई थाए। तो आपण कोनोसी भी एकादशी दिन गोटे नुआ चुनुरी आनी मां तुलसी को अर्पण करि पारिबे। एपरि करिबा द्वारा आपणको अनेक गुणा अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। बिना चुनुरी रे आपण तुलसी गछ केबे भी रखिबा उचित नुहे एवं जदि चुनुरीटी पुराणा होई जायछि तो आपण सेही एकादशी दिन ही पुराणा चुनुरी बदलाइबा उचित। बंधु माने तुलसी विवाह कराइबा मध्ये अत्यंत शुभ होइथाय। एपरि करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त दुख कष्टर अंत होइथाय एवं सांसारिक जीवन रे आपनको समस्त प्रकारर सुख प्राप्ति होइथाय। बंधु माने अनेक व्यक्ति माने जानतरे हेउ किंबा अजानतरे हेउ तुलसी गछ निकटरे किछि एपरि जिनिस रखि देइथांती जहा द्वारा तुलसी गछर अपमान होइथाय। बंधु माने किछि एपरि जिनिस रहिथाय जेउ गुडिक कि तुलसी गछ पाखरे रखिबा अनुचित होइथाय। एही जिनिस गुडिक तुलसी गछ पाखरे रखिबा द्वारा आपणको अशुभ फल प्राप्ति होइथाय, कारण तुलसीर गछटी अत्यंत संवेदनशील होइथाय। तो आपणको तुलसी गछर बहुत भल भाबरे जत्न नेबार आवश्यकता रहिथाय, तेबे जाई आपणको एहार शुभ फल प्राप्ति होइथाय। सेथिपाई तुलसी गछ निकटरे मध्य आपण केबे भी अपशब्द कहिबा उचित नुहे। तुलसी गछ निकटरे भूले भी आपण जोता चप्पल किंबा झाड़ू पोछा मध्य रखिबा उचित नुहे। एपरि करिबाको पाप माना जाय थाए। जेउठारे तुलसीर गछ रही थाए ता निकटरे छेप पकाइबा द्वारा आपण घोर पापर शिकार होइथांती। तुलसी निकटरे जलरे भरा पात्र मध्य रखिबा उचित नुहे। एहा व्यतीत तुलसी निकटरे तुलसी गछ मूलरे दीप जलाइबा परे दीपटी जली सारिबा परे सेही दीप को सेठारु नै जिबा उचित। लिभि जाइथिबा दीप मध्य तुलसी निकटरे रखिबा उचित नुहे। एहाकु अशुभ बोली माना जाय थाए। जेउ स्थान रे आपण तुलसी गछ लगाइछंती तार चतुर्पार्श्व को सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रखिबा उचित। एहा सहित तुलसी मूलरे आपण केबे भी शिवलिंग किंबा गणेशंकर प्रतिमा रखिबा मध्य उचित नुहे। एहा सहित आपण जेउ कुंडरे तुलसी गछ लगाइछंती सेही कुंडरे अन्य कोनोसी गछ लगाइबा मध्य उचित नुहे। तुलसी गछ निकटरे लुगा सुखाइबा मध्य उचित नुहे, कारण एपरि करिबा द्वारा लुगारू पानी आसी तुलसी गछ उपरे पड़िथाए, जहा द्वारा आपणको घोर पापर भागी हेबाको पड़िथाए।
ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନଖରେ କେବେ ବି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଗଛର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଝଡି ତଳେ ପଡୁଛି ତ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିରେ ହିଁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ କୌଣସି ରବିବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର କେଶକୁ ଖୋଲା ରଖି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସୁହାଗିନୀ ଅଟନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବେ ସେହି ମାଟି ଯେପରି କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଆପଣ ନ ଆଣନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ମାଟିରେ ହିଁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେପରିକି କୌଣସି ନାଳ ନିକଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଥରୁମ ପାଖରେ ହେଉ ଆପଣ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି କେବେ ନ ଶୁଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିବାକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଶୁଖିଯାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇନଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁଜିମା ଭରା ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କେବେ ବି କୌଣସି କେମିକାଲ କିମ୍ବା ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋବରର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାର କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କେବେ ବି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୀଟ ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ମହିଳା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ନାନ ନକରି ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ଜଳ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ନ ପଡେ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛର କୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ଉଠି ଯାଉଛି ତ ସେସବୁ ଗଛକୁ ଆପଣ ଉପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁଳସୀ କୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉଠୁଛି ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଯାଇଥାଏ ତ ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ କୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ନାଗଫେଣିର ଗଛ ରଖିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଘରେ କୌଣସି ବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଯାହାକି ମରୁସ୍ଥଳୀୟ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ସେସବୁକୁ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଦଳୀ ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
जदि आपण तुलसी गछ निकटरे कदली गछ लगाती तो आपनकु बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति होइथाय कारण कदली गछरे श्री विष्णुकर वास होइथाय। तुलसी गछ निकटरे कदली गछ लगाइबा द्वारा आपणक गृहरे सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाय कारण जो स्थान रे श्री विष्णुकर वास होइथाय सेही स्थान को मां लक्ष्मी आपे आपे चली आसी थांती। एहा सहित तुलसी गछ मूलरे आपण शालग्राम मध्य निश्चित रूप रे रखिबा उचित कारण शालग्राम को श्री विष्णुकर निराकार रूप बोली माना जाइथाय। शालग्रामटी गोटे कला रंगर पत्थर होइथाय जहाको अत्यंत विलक्षण एवं मूल्यवान बोली माना जाइथाय। तो जदि आपण तुलसी गछ मूलरे शालग्राम रखती तो आपणक गृहर समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक नष्ट हो जाइथाय। विष्णु पुराण अनुसार शालग्रामर चरणामृत जदि मृत्यु समय कौनसी व्यक्तिर मुहरे दिया जाए तो सही व्यक्ति को विष्णु लोक प्राप्त होइथाय। तो बंधु माने जो व्यक्ति प्रत्येक दिन शालग्रामर चरणामृत पान करिथाय सेही व्यक्ति को निश्चित रूप से मृत्यु पर मोक्ष प्राप्ति होइथाय। तेबे अनेक व्यक्ति चरणामृत को निजर मस्तकरे मारिथांती तेबे यह संपूर्ण रूप से अनुचित अटे। चरणामृत सर्वदा निजर डाहाण हाथ रे सेवन करिबा उचित। तेबे आपण जेतेबेले निज घर को शालग्राम किणिकी आणुछंती सेतेबेले आपण को ध्यान रखिबा उचित जे सही शालग्राम जेपरि असली शालग्राम होइताय कारण एबे मार्केट रे बहुत नकली शालग्राम मध्य मिलुछि जहार पूजा करिबा द्वारा आपण को कोनोसी भी शुभ फल प्राप्ति होई न थाए। तेबे आपण निज घरे केवल गोटिए ही शालग्राम रखी पूजा करिबा उचित। तो आपण जेतेबेले शालग्रामर पूजा करूछंती तो तांकु चंदन लगाई गोटे तुलसी पत्र उपरे रखी पूजा करती तो आपनको अनेक शुभ फल प्राप्ति होइथाय। एवं प्रत्येक दिन जदि आपण पंचामृत रे शालग्राम को स्नान करती तो आपनको समस्त जन्मर पाप मध्य नष्ट हो जाइथाय। शालग्राम सकारात्मकता एवं सात्विकतार प्रतीक होइथाय। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।